ओके, नमस्कार। हम लोगों ने 9th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस सफ़र में हम लोगों ने कुछ बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बात किया था, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के बारे में बात किया था, हाउ द हिमालयाज फॉर्म्ड इसके बारे में बात किया था, पेंगिया, गोंडवाना लैंड, अंगार लैंड, इन सब के बारे में बात किया था। आप लोगों को ये लेक्चर सुनने से पहले उस लेक्चर को गो थ्रू हो जाना चाहिए। ऊपर मैंने लिंक दिया है, आप क्लिक करके उसको देख लें, उसके बाद यहां पर आए। तो चलिए आगे का हम लोग सफ़र शुरू करते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था हाउ द हिमालय वाज फॉर्म्ड, हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो डिवीज़न है, हिमालयाज़ की जो डिवीज़न है, हालांकि मैंने इस बोर्ड को पूरा भर दिया है, लेकिन एक पार्ट को मैं हाइड कर रहा हूं। हालांकि हमें दोनों पार्ट्स को डिस्कस करना है, क्योंकि एक तो है लैटिट्यूडनल डिवीज़न, जो हिमालय है उसका लैटिट्यूडनल डिवीज़न है, और एक डिवीज़न है उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। लेकिन एक बार में मैं इस पार्ट को हाइड करके यहाँ पर आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हम लैटिट्यूडनल डिवीज़न करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सपेंशन है, उसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम इसकी लेंथ को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इट इज 2400 किलोमीटर। और जो इसकी विड्थ है, इस तरफ से विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर विड्थ कम है। मैंने इसको यहाँ पर मेंशन भी किया है। ये जो है 400 किलोमीटर विड्थ तो इस कश्मीर वाले इलाके में इसकी है, और ये करते करते जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, यहाँ पर आकर के ये जो इसकी विड्थ है ये 150 किलोमीटर रह जाती है। इस तरह से लेंथ इज 2400 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन है, जो इसका हाइट पीक है, वो वेस्ट में है। इसकी जो विड्थ है वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट में 400 किलोमीटर है और ईस्ट में 150 किलोमीटर है। इसके अलावा हमें 9th कक्षा के हिसाब से, 9th क्लास के हिसाब से और क्या मालूम होना चाहिए? लैटिट्यूडनल डिवीज़न के हिसाब से हम देखते हैं। अच्छा, लैटिट्यूडनल डिवीज़न का क्या मतलब है? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो इंडिया का लैंड मास है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, इंडिया का, हमारे देश का। इसीलिए इसको हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कहते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। मैंने देखिए अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है जिसको मैंने रेड से मेंशन किया है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हिमाद्री कहा जाता है और इसको ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्शन की सबसे खासियत क्या है, सबसे मेन बात क्या है कि यहाँ पर जितनी भी लॉफ्टीएस्ट पीक हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ के माउंटेन्स की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर तक है, और जो सबसे ऊंची विश्व की चोटी है वो इसी हिमाद्री और ग्रेट हिमालय में पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट जारी है, वो मूवमेंट होती जा रही है और धीरे धीरे इसकी हाइट जो है बढ़ती जा रही है। आज इसको 8850 मीटर में नापा गया है। तो सबसे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन यहाँ मिलता है। इसके अलावा कंचनजंगा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो यहाँ मिलती है। यहाँ पर ये सारा का सारा स्नो बाउंडेड है, स्नो बाउंड, बहुत ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो पहला हो गया हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। दूसरा है ये यहाँ पर, इसको हम हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं, सेकंड रेंज है। ये आप देख पा रहे हैं जो मैंने ब्लू से मेंशन किया है, ये जो है सेकंड इसकी आप कह सकते हैं लैटिट्यूडनल डिवीज़न है, जिसको हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है।
इसकी जो एवरेज हाइट है, मैंने मेंशन किया हुआ यहीं पर सारा सारा, इसकी जो एवरेज हाइट है 4000, जितने भी ये लिख रखा है 4000 मीटर एवरेज हाइट है। हिमाद्री के कंपैरिजन में यहाँ के माउंटेन्स पीक्स की हाइट कम है। यहाँ की मेन बात क्या है कि जितने भी हिल स्टेशन हैं आप लोगों ने सुने हैं इंडिया में, शिमला, मनाली, वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड रेंज, ये जो मैंने ग्रीन से दिखाया है, इसको शिवालिक कहते हैं। यहाँ के पीक्स की जो हाइट है वो 900 to 1600 मीटर है। यहाँ पर सभी दून्स पाए जाते हैं, जैसे देहरादून। तो अब देखिए लैटिट्यूडनल डिवीजन में जो हमारा माउंटेन है उसकी 3 लेयर है। हिमाद्री मेन बात यहाँ पर है, हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। फिर सेकंड वन है हिमाचल, जिसको लेसर हिमालय कहते हैं, और थर्ड वन है शिवालिक, यहाँ पर इसके बारे में बताया। तो ये तो हो गया इसका लैटिट्यूडनल डिवीजन। उसके बाद इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, देखिए बोर्ड भरा भरा सा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन समझाने के लिए इसको बनाना बड़ा आवश्यक है। दूसरा इसका लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है। अब देखिए ये जो यहाँ पर रिवर है, इंडस रिवर, यहाँ से मानसरोवर लेक से निकल करके यहाँ पर अरेबियन सागर में गिरती है यहाँ से, और ये जो दूसरी रिवर है सतलुज, मैंने मेंशन किया है, इसके बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ये रहा फर्स्ट पार्ट, किस रिवर के बीच में, इंडस और सतलुज रिवर के बीच में, ये जो है इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। दूसरा सतलुज और एक और रिवर है काली। आप फिजिकल मैप में जब आप देखेंगे तो आपको ये रिवर डिनोट की हुई मिलेंगी। तो ये जो सतलुज और काली के बीच में है, ये जो पीक्स हैं इनको कहा जाता है कुमाऊं। यहाँ पर ये डिवीजन है, आपको पता होगा उत्तराखंड है, उत्तराखंड की एक डिवीजन है कुमाऊं। तो इस तरह से जो सतलुज और काली रिवर के बीच में होता है उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद नेपाल हिमालय, जो तीसरा इसका डिवीजन है लॉन्गिट्यूडनल, उसमें ये काली और तिस्ता रिवर के बीच में ये जो हिमालय यहाँ पर है, ये हिमालय जिसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये तीसरा डिवीजन है। चौथा जो है आसाम है, यहीं पर तिस्ता और दिहांग रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, और यहाँ पर ये जान लेना आवश्यक है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उसका ईस्टवर्ड बॉर्डर कह सकते हैं आप माउंटेन्स का, हिमालयन माउंटेन्स का। हिमालयन माउंटेन्स ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली हुई है। ये जो फोर्थ है इसको हिमालय कहा जाता है। असम का जो हिमालय है तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बीच में जो माउंटेन्स हैं उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला है जिसको हम लोग ये कश्मीर या पंजाब कहते हैं, सतलुज और इंडस रिवर के बीच में पाया जाता है। दूसरा है कुमाऊं उत्तराखंड में, जो हमारा सतलुज और काली रिवर के बीच में। फिर नेपाल हिमालय है जो काली और तिस्ता रिवर के बीच में पाया जाता है, और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच में। और उसके अलावा जो ये यहाँ पर ये जो पीक मैंने दिखाई है, यहाँ पर जो माउंटेन पीक्स हैं इसको कलेक्टिवली पूर्वांचल कहा जाता है। एक्सट्रीम हमारे ईस्ट में है, पूर्व में है, इसलिए इसको पूर्वांचल कहते हैं। इसमें जो मेजर पीक है वो मेंशन की हुई है, पटकाई है, नागा है, खासा है, कारो है, मिजो है, ये सारी की सारी कलेक्टिवली पूर्वांचल के नाम से जानी जाती हैं। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हिमालयाज का। इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय फॉर इंडिया। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेसिकली इसके ठीक आंसर 3 ही है, उसके अलावा तो हम कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। पहली बात, जो सेंट्रल एशिया से जो चिली विंड्स आ रही हैं हिमालयाज की वजह से वो रुक जाती हैं, इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो भारतवर्ष है वो ठंडा कंट्री नहीं है। यूरोपियंस की तरह ठंडा हो सकता था अगर हिमालयंस नहीं होते तो हिमालय की वजह से जो चिली विंड्स सेंट्रल एशिया से आ रही हैं उसके लिए एक हिमालय बैरियर के रूप में काम करता है। दूसरा, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं।
जो इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, जिसका हमारे देश के एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत भारी योगदान है, वो सारी की सारी हिमालय से निकलती हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंस है द मेजर रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। थर्ड वन, द इंट्रूडर्स, बाहर के देशों से जो इंट्रूडर्स एंटर कर सकते हैं उनके लिए एक प्रहरी के रूप में, चौकीदार के रूप में काम करता है। बाहर से आने वाले इंट्रूडर्स किसी दर्रों के रास्ते से तो आ सकते हैं, अदरवाइज पासिस के थ्रू तो आ सकते हैं, अदरवाइज हिमालय को पार करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये हमें इंट्रूडर से हमारी रक्षा करता है। मेन इसके 3 हैं। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, यहाँ पर हमें मेडिसिन से संबंधित बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। लाइक दिस वी कैन से द हिमालयाज इज हैविंग वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। हिमालयाज एक जो मेन फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया था उसको डिस्कस करने के बाद एक और हम फिजिकल फीचर के बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन के बारे में बात कर लें थोड़ी सी। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पर क्योंकि यहाँ हम स्ट्रेच में बात करने जा रहे हैं तो लिटिल बिट हम लोग बात करेंगे। जब हिमालयाज फॉर्म हो रहा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सी आ रहा था, जिस समय ये पोर्शन, ये प्लेट आपस में टकरा रही थी, यहां पर जो टेथिस सी था उसके जो सेडिमेंट्स थे ऊपर चले गए। जब ये ऊपर गए तो ये एरिया सबसाइडेड हो गया, नीचे दब गया, और यहां पर जो रिवर्स थी, इंडस रिवर और ये सारे रिवर्स, इन लोगों ने डिपॉजिट किया और वहां पर एक एल्यूवियल प्लेन, बहुत बड़ा लैंड बन गया। आप पीछे जाएंगे, पिछले वाले लेक्चर में देखेंगे तो आपको डिटेल से मिलेगा। तो इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुए थे। ये जो एरिया मैंने शो किया है ये नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर सिस्टम है। 3 रिवर सिस्टम मिलकर के डिपोजिशनल वर्क किया है, कर रही हैं, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन बना है। कौन सी रिवर सिस्टम है? इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। इन तीनों रिवर सिस्टम ने अपनी मूवमेंट के दौरान, अपने रन के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान जो डिपोजिशनल, जो अपने साथ सेडिमेंट्स आप ये लेकर के आए हैं, उनका जो डिपोजिशनल वर्क हुआ है, उनकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। इनका जो एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इनकी जो लेंथ है 2400 किलोमीटर है, अगर पूरी लेंथ की हम लोग बात करें। और हम विड्थ की बात करते हैं तो ये वेरी करती है 240 to 320 किलोमीटर तक। तो पहला हुआ फॉर्मेशन, और कुछ ये फैक्ट्स हैं उसके बाद आता है। इस नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो रिवर्स के द्वारा जो फॉर्मेशन हुई है वो मेजर 3 रिवर सिस्टम हैं। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसको कलेक्टिवली इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जब एक मेन रिवर से पानी, बहुत सारी रिवर्स आकर के मेन रिवर में जुड़ जाती हैं। आप देखिए, ये मेन रिवर है, मान लेते हैं इंडस रिवर है, ये पास पास से छोटी नदियां आकर के इसमें जो मिल रही हैं और इसके पानी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हैं। तो जो पानी के वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं, बड़ी रिवर्स में आकर के मिलती हैं, इनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। तो ट्रिब्यूटरीज आर द रिवर विच मीट विद द मेन रिवर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इट, कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। और जो रिवर्स पानी को निकाल ले जाती हैं, वॉल्यूम को कम कर देती हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। खैर, तो जो इंडस रिवर सिस्टम है, यहां से मानसरोवर लेक से इंडस रिवर सिस्टम निकलती है, जम्मू कश्मीर में से होती हुई, और ये इस तरह से अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इसकी वजह से जो प्लेन बनता है, इसकी जो मेजर है, झेलम, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, रावी है, सतलुज है, व्यास है। देखिए, 2 आब, 2 आब का मतलब होता है 2 नदियों से बना हुआ क्षेत्र। ऐसे ही पंजाब को इसलिए कहा गया कि 5 रिवर के डिपोजिशनल वर्क की वजह से वो बना है। तो पंजाब,
वो 5 रिवर कौन सी हैं ये मैंने बताया आपको, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो जो मेन जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान प्लेन वेस्टर्न जो पार्ट है नर्दर्न प्लेन का, वो सारा का सारा बहुत सारा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, ये जो मैंने दिखाया है। तो इस तरह से जो ये वेस्टर्न पार्ट है, इसको वेस्टर्न हम नर्दर्न प्लेन बोलेंगे। ये डिपोजिशनल वर्क है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी का। ये जो मिडल में है, यहां पर गंगा रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो डिपोजिशनल वर्क करती हैं। देखिए वेदरिंग होता है, हमने फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात की थी। जो रॉक्स होती हैं पहाड़ों में, वो रॉक्स गर्मी में एक्सपैंड हो जाती हैं, सर्दी में कंट्रैक्ट हो जाती हैं। सिकुड़ना और इनका फैलना जो होता है, जिस रॉक्स का सिकुड़ना और फैलना, जिसकी वजह से रॉक्स में क्रैक्स आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो जाता है। और पानी फास्ट मूविंग जब होता है तो उसके क्रैक्स में से छोटे छोटे पेबल्स को, टुकड़ों को काटना शुरू कर देता है। इनिशियल स्टेज पर जब रिवर पहाड़ों से आती है तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। उस हाई स्पीड में बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन जो हैं, रॉक्स जो हैं, बह करके साथ चलते हैं और नीचे तक, लोअर कोर्स तक आते आते वो छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जिसको हम सोयल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोयल है, फिजिकल वेदरिंग, वो यहां पर आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जो गंगा रिवर है और जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो डिपोजिशनल वर्क करते हैं, उसको मिडल नर्दर्न प्लेन का पार्ट कहते हैं। और जो ईस्टर्न है उसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मिलकर के जो प्लेन बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। देखिए नाम भी मैंने लिखे हुए हैं। यहां पर मैक्सिमम पंजाब का क्षेत्र आता है, यहां पर गंगा प्लेन में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड आता है, और ब्रह्मपुत्रा में मेजर पार्ट असम का आता है। इस तरह से हमने ये किया नर्दर्न प्लेन का। अब हम नर्दर्न प्लेन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नर्दर्न प्लेन फॉर आवर कंट्री इंडिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये फॉर्मेशन हो रहा है नर्दर्न प्लेन का, इसकी जो सोयल है, जो डिपोजिशनल वर्क हो रहा है रिवर्स के द्वारा, वो जो डिपोजिशन है वो एलुवियल सोयल का है। और एलुवियल सोयल है जो काफ़ी उपजाऊ है, फर्टाइल है, जिसकी वजह से इस पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश को मिलता है नर्दर्न प्लेन से। दूसरा है, ये जो पार्ट है ये डेंसली पॉपुलेटेड है। इस पार्ट में देश की ज़्यादातर जनसंख्या रहती है। मोर देन 60% पॉपुलेशन इज लाइंग इन द नर्दर्न प्लेन्स। रीजंस आर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल, एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है, फेवरेबल कंडीशंस हैं। सोयल बहुत रिच है, फर्टाइल है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारा वाटर अवेलेबल है। अगेन रिवर्स की वजह से वाटर इज द प्रायर रिक्वायरमेंट फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो इस तरह से फूड बाउल हम इसको कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नर्दर्न प्लेन्स की इंपॉर्टेंस इस वजह से है। उसके बाद नर्दर्न प्लेन में हम लोग कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे रिवराइन आइलैंड है, भाबर और तराई है, और भांगर और खादर किसको कहा जाता है। ये फिल हुआ है, इसको रेज कर देते हैं, यहीं पर इसको देख लेते हैं। ये देखिए भाबर जो नाम है, सबसे पहले तो रिवराइन आइलैंड। आइलैंड आपको पता ही है क्या होता है। आइलैंड क्या होता है? जो समुद्र से बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है लैंड का, उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। देखिए ये पानी है, पानी में से कुछ हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है, ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको हम आइलैंड कहते हैं। और जब पहाड़ों से नदियां बहती है, उसकी स्पीड बहुत होती है, लेकिन लोअर कोर्स जब होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने की वजह से वहां पर जो लैंड का टुकड़ा है कई बार बाहर आ जाता है, इसको रिवराइन आइलैंड कहा जाता है। मंजोली हमारा सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, आप देख लेना उसे। उसके बाद आता है भाबर। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। हमने इंडिया का देखा था मैप, उसमें हमने यहां पर शिवालिक रेंज के बारे में बात किया था। शिवालिक रेंज, ये शिवालिक रेंज है। यहां पर ऊपर से नदियों से
पानी बहुत हाई वॉल्यूम में आता है, इसको मैं यहां पर ले रहा हूं। जो रिवर है, रिवर के 3 कोर्स होते हैं, रिवर के 3 कोर्स होते हैं। ये अपर कोर्स होता है जहां पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है पानी का, जब पहाड़ों से निकलती है। बीच में मिडिल कोर्स होता है और लास्ट में लोअर कोर्स होता है। यहां पर स्पीड वाटर की वॉल्यूम, वाटर जो नदी का वॉल्यूम होता है वाटर का, वो बहुत कम हो जाता है। यहां पर शिवालिक का जो ये इलाका है फुट हिल्स में, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कोर्स जो रिवर्स का है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, जिसकी वजह से जो अपने साथ पेबल्स लेकर के ये बहा करके साथ ला रही हैं दूर से पहाड़ों से, वो पेबल्स यहां होने जमा हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है शिवालिक की फुट हिल्स पर। देखिए ये पेबल्स यहां पर जमा होना शुरू हो गए, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये शिवालिक की फुट हिल्स में जमा हो गई। अब पानी ऊपर से आ रहा है, नदी का तेज रफ्तार से आ रहा है, लेकिन यहां पर आकर के ये पानी एंटर करेगा, इन पत्थरों के नीचे से आ रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जो रिवर है ये डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है, डिसअपियर। और ये जो पेबल्स की बेल्ट है शिवालिक के फुटहिल्स पर, ये 8 to 16 किलोमीटर तक की है। यहां पर आते आते ऐसा लगता है कि रिवर जो है डिसअपियर हो गई, क्योंकि रिवर जो है पत्थरों के नीचे से जगह बनाते हुए चलती है और केवल पेबल्स दिखाई देते हैं। रिवर कई बार डिसअपियर हो जाती है, दिखाई नहीं देती। हालांकि एक्चुअल में वो नीचे से चल रही है, पानी चल रहा है, लेकिन यहां पर इट अपीयर्स, इट सीम्स दैट rivers are disappeared, it re-emerge from here। उसके बाद ये धीरे धीरे रिवर जो है रीएमर्ज होती है। यहाँ का जो इलाका होता है मर्शी इलाका होता है, इसको हम लोग तराई का इलाका बोलते हैं। जो यूपी की तरफ में जो इलाका है तराई का, जहाँ से रिवर रीएमर्ज होती है। देखिए यहाँ से आई रिवर, यहाँ डिसअपीयर हो गई। ये जो 8 और 16 किलोमीटर के जो पेबल्स बिछे हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाबर। और जो ये यहां पर जो रीएमर्ज होकर के रिवर आ रही है उसको कहते हैं तराई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, तराई का जो इलाका है उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, डिवीजन हुआ था, उस समय जो लोग वहां से आए थे उनमें से करीब 2 करोड़ लोगों को वहां पर शरणार्थी के रूप में ठहराया गया था तराई वाले इलाके में। जब तक कि उनकी रीसेटलमेंट नहीं की गई, कई महीनों तक उन लोगों को वहीं पर ठहराया गया था। खैर, तो हमने देखा भाबर और तराई में एक दूधा नेशनल पार्क भी है। ये तो हो गए रिवराइन आइलैंड और भाबर और तराई। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद बांगड़ आता है। देखिए रिवर्स की हमने बात की थी। रिवर जब चलती है उसमें हाई वॉल्यूम होता है, उसकी कई बार बारिश के मौसम में उसका कैचमेंट एरिया बढ़ जाता है। यहाँ ये जो बाउंड्रीज हैं ये दूर तक चली जाती हैं। तो यहाँ पर इसके पास में एल्यूवियल सोयल का डिपॉजिट हो जाता है, ये रिवर अपने साथ लेकर के आती हैं। लेकिन बाद में जब वो अपना विड्थ उस रिवर की कम हो जाती है तो वो जो सोयल है वो यहाँ पर रह जाती है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो नहीं रहा पानी का, उसका कैचमेंट एरिया बढ़ नहीं रहा, तो ये जो सोयल है ये जो दूर दूर के इलाके में है, अपलैंड एरिया हो गया है, उसको ओल्डर एल्यूवियल कहा जाता है। वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा। कई साल पहले वहां पर एल्यूवियल सोयल जमावड़ा हुआ था रिवर्स के द्वारा, अपलैंड हो गया है, तो वो जो ओल्डर एल्यूवियल है उसको बांगड़ कहा जाता है। और अब जो लेटेस्ट बन रही है रिवर, यहां पर जो ये जमावड़ा हो रहा है एल्यूवियल सोयल का, फर्टाइल सोयल का, हर साल हो रहा है, दोबारा बन रही है फर्टाइल सोयल। बार बार हर बार जो नदियां अपने साथ लेकर के आ रही हैं, जो फ्रेश सोयल क्रिएट हो रही है, हर साल रिफ्रेश हो रही हैं, उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। रिवराइन आइलैंड एक बार फिर से देख लेना आप लोग। भाबर और तराई कौन से हैं, बांगड़ कौन सा किसको कहते हैं और खद्दर किसको कहते हैं। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ये हम लोगों ने नर्दर्न प्लेन के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। फर्दर हम लोग चलते हैं, आगे बात करेंगे। ओके, थर्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थल, जिसके बारे में हम अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं।
ये हमारे देश के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान के इलाके में पाया जाता है डेजर्ट। और इसकी खासियत है कि वहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, और कई बार तो मैंने आपको दिखाया कि ये बर्चन्स बोलते हैं इसको, क्रेसेंट मून की शेप में अप डाउन के बहुत बार बहुत सारे लोग जैसलमेर जाते हैं वो सैंड ड्यून्स देखने के लिए। एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। खैर, हम देखते हैं कि जो डेजर्ट है वो दो तरह के होते हैं। एक कोल्ड डेजर्ट होता है, जैसे लद्दाख में यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब सारे के सारे इस एरिया में ये हमारे कोल्ड डेजर्ट हैं। हॉट डेजर्ट वेस्ट टू अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के वेस्ट में जो डेजर्ट पाया जाता है दैट इज हॉट डेजर्ट। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, थार डेजर्ट भी कहा जाता है। इसके इधर वाले इलाके में जाते हैं तो एरिड इलाका है सारा का सारा, ये जो इलाका है एरिड, और इधर जो है वो सेमी एरिड है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये नाम लिखे हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जब आप इसके साथ चलोगे तो आपको ये राजस्थान के मैप में दिख जाएंगे। और यहाँ पर सेमी एरिड में श्री गंगानगर से लेकर के चूरू, जोधपुर, नागपुर, इधर से जब हम आते हैं तो ये दो एरिड और सेमी एरिड, ये दो इलाके हैं। इसकी जो मेन बातें हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अंडुलेटिंग सैंड ड्यून्स, जैसे मैंने बताया सैंड ड्यून्स हैं, सीक्वेंस नहीं है, अप डाउन, जो कि एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का भी रीज़न है। लो रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर पर एनम से भी कम होती है, और जिसकी वजह से वेजिटेशन लो रहता है और स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है जिसमें कांटे होते हैं। कैक्टस टाइप ऑफ, कीकर टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड देयर। ओनली लूनी इज द ओनली रिवर। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार कर रखे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, वहाँ पर कैनाल्स के माध्यम से पानी को पहुँचाया जाता है, लेकिन जो वाटर जो है उसकी शॉर्टेज रहती है, स्कैरसिटी रहती है। सोलर एनर्जी के लिए बहुत भारी स्कोप है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, पारा है, वो 40 से 50 से भी ऊपर 55 डिग्री को टच कर जाता है। छोटा सा पोर्शन 9th क्लास में बताया हुआ है, 9th क्लास का, जिसमें इसकी लोकेशन और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, केवल इतना ही है। इसके बाद हमारे तीन पोर्शन बच गए हैं, जिसमें पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन है, और तीसरा है हमारा आइलैंड। इसको मैंने देखा लेंथी जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको स्टॉप करते हैं, तीसरे लेक्चर में बात करेंगे। आप केवल इतना करें, इसको ध्यान से देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो लिख लें। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, जिनको लग रहा है कि यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। एनीवेज, थैंक्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।